morning, students. My name is Manoj Kumar Yadav. I am the teacher of English language and literature. Today, in this beautiful morning, I am going to interpret a very nice story. The name of the story is The Cherry Tree, and I am about to interpret this story in Hindi. It has been taken from your English fairy book for standard 6th, and this nice chapter has been written by रस्किन बॉन्ड। इस कहानी में दो पात्र हैं, राकेश और राकेश के दादाजी। राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी में रहता है और राकेश के पेरेंट्स गांव पर रहते हैं। राकेश के दादाजी वन रेंजर थे और अवकाश प्राप्त कर चुके थे। एक दिन राकेश स्कूल से घर वापस आता है और वह बाज़ार से कुछ चेरी के फल को खरीदता है और खाते हुए अपने दादाजी को एक फल देता है और बाकी सब जितने भी चेरी के फल है वो खुद ही खा जाता है और अपने मुंह से एक बीज निकालता है और अपने दादाजी के सामने रखता है और कहता है कि क्या यह बीज उसके लिए लकी साबित हो सकता है। उसके दादाजी ने कहा कि यह लकी साबित हो सकता है, तुम इसे ले जाकर बगीचे के किसी कोने में गाड़ दो। और वह उस बीज को ले जाकर बगीचे के किसी कोने में गाड़ देता है और फिर खेलने के लिए निकल जाता है। कुछ दिन के बाद वहाँ पर एक चेरी का पौधा निकलता है और उस चेरी के पौधे को देखकर राकेश बहुत खुश होता है और अपने दादाजी को बुलाकर दिखाता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बकरी उनके बगीचे में घुस आई और चेरी के पौधे के सारे पत्ते खा गई। राकेश बहुत दुखी हुआ। उसके दादाजी ने उसे काफ़ी समझाया और दिलासा दिलाया कि वह चिंता नहीं करे और फिर से इस चेरी के पौधों में पत्ते आ जाएंगे। फिर कुछ समय बीत गया। एक घास काटने वाली उनके बगीचे में घुस गई और घास काटते काटते उसने चेरी के पौधे के 2 टुकड़े कर दिए। इस पर राकेश के दादाजी बहुत गुस्से हुए और वे गुस्सा करते हुए उस घास काटने वाली को डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया। जाड़े का ऋतु आ चुका था और राकेश अपने दादाजी के साथ आग के पास बैठा हुआ था। राकेश अपने दादाजी को अखबार पढ़कर सुना रहा था क्योंकि दादाजी की जो आई साइट थी वो कमज़ोर थी और इसके बदले में दादाजी राकेश को कहानियाँ सुनाया करते थे। समय बीतता गया। एक दिन राकेश के दादाजी ने देखा कि बगीचे में एक पौधा जो है लगभग 4 से 5 फीट का पनपा हुआ है और वे उस पौधे को देखकर राकेश को बुलाते हैं और दिखाते हैं और कहते हैं कि राकेश, यह जो पौधा है यह वही पौधा है जिसको घास काटने वाली ने 2 टुकड़े कर दिए थे और ये भगवान की कृपा से ये पौधा फिर से पनप गया है। अब राकेश 9 साल का हो चुका है। फरवरी का महीना आ गया है और उसका फरवरी के महीने में जन्मदिन भी है। अब राकेश और राकेश के दादाजी ये दोनों आदमी सुबह शाम उस बगीचे में जाते थे और चेरी के जो पेड़ था उसको खूब नज़दीक से देखते थे। अब उस चेरी के पेड़ में फल भी लगना शुरू हो गया था और 1-2 फल को राकेश खाना शुरू किया, लेकिन खट्टा लग रहा था। अब उसने अपने मुंह से उन सारे फलों को निकाल कर फेंक दिया। दादाजी ने इस पर कहा कि अगले साल इस पेड़ में मीठे फल लगेंगे और इस तरह से वो राकेश और राकेश के दादाजी दोनों उस पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बिताया करते थे। एक दिन राकेश ने अपने दादाजी से पूछा कि इस बगीचे में और भी बहुत सारे पेड़ हैं, फिर भी हम लोग इस पेड़ के पास आकर क्यों बैठते हैं और इस चेरी ट्री पर हम लोग बहुत सारी बातें क्यों करते हैं। तो राकेश के दादाजी ने राकेश से कहा कि यह पेड़ इसलिए ख़ास है क्योंकि इसको हम लोगों ने लगाया है और शुरू से अंत तक यह पेड़ बहुत से सारे समस्याओं का सामना किया, तो उस चीज़ को हम लोगों ने देखा और यह पेड़ भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया, इसलिए यह ख़ास है। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है एंड आई होप यू विल हैव गॉट
this chapter from the core of your heart. Thank you and have a good day.